कोलकाता के दर्दनाक रेप को आज 16 दिन बीत गए हैं और इसके दौरान देश भर में 1300 से भी ज्यादा रेप हुए हैं। यह अंदाजा एनआरसीबी के 2021 के डेटा से निकाला गया, जो कहता है इंडिया में हर दिन 86 रेप्स होते हैं। इतना आउटरेज होने के बावजूद ये बंद क्यों नहीं हो रहा? इसके असल जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो में हम एक ऐसे हिडन इशू के बारे में बात करेंगे जिसे शायद आपने सुना कई बार होगा बट नोटिस नहीं किया। विदाउट एनी डिले समझते हैं ये क्या है और इसे अगर हमने सॉल्व कर लिया तो रेप जैसे क्राइम को रोकने में कितना बड़ा कदम रहेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जब एक 8 साल की लड़की का रेप हुआ तो सिटिंग बीजेपी मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह ने रेपिस्ट के सपोर्ट में रैली निकाली। कठुआ गैंगरेप और मर्डर मामले में बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री लाल सिंह ने कैंडल मार्च निकाला। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, ये ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए बल्कि उन्हें उधमपुर से एमएलए का टिकट भी मिल सकता है। ऐसे ही हरियाणा में जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो राम रहीम जो रेप और मर्डर के कन्विक्ट हैं उनको परोल दी जाती है। बृजभूषण सिंह का केस भी शायद आपको याद ही होगा। इतने प्रोटेस्ट और आउटरीच के चलते उनकी जगह उनके बेटे को इलेक्शन में ठहराया गया और वो बड़ी मार्जिन से जीत भी गए, इतनी बड़ी कि पीएम मोदी की मार्जिन से सिर्फ 4000 कम। टिकट का बयान हुआ सीट का आपके बेटे का, तो साक्षी मलिक का ट्वीट आया, बजरंग पुनिया का आया कि ये दिखाता है कि महिलाएं हार गई हैं, बृजभूषण जीत गए हैं। बृजभूषण जीतेंगे ही जीतेंगे, बृजभूषण हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। इस प्रकरण में भी जीतेंगे और बेइज्जत होकर के वो लोग कोर्ट से जाएंगे। बट साक्षी मलिक अब बट हो गया। इन एग्जाम्पल्स में आपको एक पैटर्न तो जरूर दिख गया होगा कि जैसे क्रिमिनल्स का कोई कास्ट या रिलीजन नहीं होता, उसी तरह रेपिस्ट की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती। ये चाहे कोई भी पार्टी या आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करना चाहिए। और खास करके रेप जैसे क्राइम में जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म है। इमेजिन करिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन अगर खुद को सेफ नहीं समझती तो वो कैसी दुनिया होगी। शायद पॉलिटिकल पार्टीज पर भी इल्जाम लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसे क्रिमिनल्स और अक्यूज के इन्फ्लुएंस पर नजर डालते हैं तो पता लगता है असली रीजन जो है हम और हमारी सोच। जब भी ऐसा कोई केस आता है तो हम सब एक रन में लग जाते हैं उस इंसान का कास्ट, रिलीजन या आइडियोलॉजी का पता लगाने के लिए। इसे बस एक सवाल से समझिए, आप खुद अपने घर के किसी आदमी को ऐसे काम करने पर माफ कर देंगे बस इसलिए कि उसका आपके साथ एक खूनी रिश्ता है? क्योंकि ऐसे हालात पर आपका आउटरीच न सिर्फ एक ह्यूमन फीलिंग है बल्कि सोसाइटी की इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। जब भी ऐसा क्राइम होता है एक स्ट्रैटेजी और काउंटर स्ट्रैटेजी के थ्रू उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। हालांकि पॉलिटिकल आउटरीच से कभी कुछ फायदा भी निकलता है, लेकिन उसको सेंसिटिविटी और मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। जैसा 2012 में दिल्ली के निर्भया केस के बाद देश भर में आउटरीच हुआ और पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज। गृह मंत्री सदन में आए, इस पर वक्तव्य दें। क्या कार्यवाही केंद्र की सरकार इस पर कर रही है इसके बारे में बताएं और ये पूरा सदन पुरजोर भर्त्सना करे इसकी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके बारे में क्या कर रही है गृह मंत्री, इसके बारे में हमें आश्वासन दे। जिसके चलते कांग्रेस ने ऐसे हालात को आगे होने से रोकने के लिए क्रिमिनल कानून में कई अमेंडमेंट्स लाए जो लॉ एंड ऑर्डर सुधार करने में एक बड़ा कदम था। ये पॉलिटिकल प्रेशर बहुत जरूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी में, लेकिन इमेजिन करिए अगर जब उन लड़कों के कास्ट, रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल होता तो ये मुद्दा कितना छोटा हो जाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह हम भी हैं कि कैसे ऐसे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व होने वाले या ऐसे स्टेटमेंट्स देने वालों को आज भी सपोर्ट मिलता है। यही इलेक्शन प्रेशर से शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके खिलाफ एक्ट नहीं करती, क्योंकि एंड में इलेक्शन जिताते हैं आपके वोट्स, ना कि आपकी सोच। इससे ना सिर्फ रेप एज अ क्राइम की दरिंदगी से नजर हटती है बल्कि उस क्राइम को किसी न किसी तरह से बढ़ावा भी मिलता है।